बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान सबसे ज़्यादा इस बात से खुश होता है कि करीबी रिश्तों, मियाँ बीवी, बहन भाई वगैरह में तफरीक, जुदाई और दूरी हो जाए। और करीबी रिश्तों में भी सबसे ज़्यादा उसकी कोशिश होती है कि अज़दवाजी ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दे, माशरती और खानगी ज़िंदगी में बिगाड़ और फसाद पैदा हो जाए, और उसके लिए वो हर तदबीर और हरबा इस्तेमाल करता है, हर दाव पेच खेलता है। इब्लीस अपने मातहतों को रोज़ाना इस काम के लिए रवाना करता है और इस मुहिम पर भेजता है, और उसका जो चेला उसमें कामयाब हो जाता है, उस मुहिम को सर कर लेता है, उसको अपने से करीब करता है, उसके इस काम को सराहता है, सारे मजमे में उसकी इस काविश और कारनामे पर दाद देता है और बुलंद ओहता नवाजता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शैतानी वसाविस से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं कि शैतान किस तरह से अपना काम सरअंजाम देता है और शैतानी वसाविस से कैसे पनाह हासिल की जा सकती है। इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको शैतान और दो भाइयों की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। लोग उनकी मोहब्बत और अखुवत की मिसाल दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे का अब्दुर्रहमान था। अब्दुल्ला शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, जबकि अब्दुर्रहमान गैर शादीशुदा था। दोनों बर्तन साजी का काम करते थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो साल में 2 मरतबा अपने तैयार करदा बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाते और वापसी पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद लाते। इस कारोबार से उन्हें माकूल आमदनी हासिल होती थी। हस्बे मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफ़र था। अभी वो शहर से 1 दिन के फासले पर थे कि दोपहर का वक्त हो गया। उन्होंने एक सायादार दरख्त के नीचे गधों से सामान उतारा, उनके आगे दाना डाला, खुद वुजू करके नमाज ज़ोहर अदा की और खाना खाने लगे। खाने से फारग हुए ही थे कि उन्हें एक शख्स के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गर्द व गुबार से अटा हुआ एक शख्स उनकी जानिब आ रहा था। उस शख्स ने करीब आकर कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हमसफ़र की ज़रूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सफ़र की वजह से सफ़र आसान हो जाता है। अजनबी उनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से दोनों को अपना गर्विदा बना लिया। कुछ देर आराम के बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। दौरान सफ़र अजनबी ने बड़े भाई को अकेला पाकर उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियाँ, तुम बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारा हक ज्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने कभी उस पहलू से भी सोचा है? इस तरह अजनबी ने बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। उसने दिल में अहद कर लिया कि इस दफा वो ज्यादा हिस्सा लेगा। अजनबी ने इसी तरह मौका पाकर छोटे भाई से पूछा, सामान बेचने के बाद तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, मियाँ, तुम्हारी अभी शादी होनी है, घर बनना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। काम काज भी तुम ज्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बच्चों में मसरूफ रहता है। इस तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के अखराजात कहाँ से आएंगे? छोटा भाई भी वसवसों का शिकार हो गया और खिंचा खिंचा रहने लगा। अजनबी साई की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े भाई के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान बहुत अच्छे दामों फरोख्त हो गया। जरूरी खरीदारी करने के बाद
दोनों भाई जामे मस्जिद में जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ने गए। इमाम साहब ने खुतबा के दौरान सूरह नास की तशरीह फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी जहनों में वसवसे पैदा करता है, और फरमाया कि अगर कोई भी आपसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े, बेइत्तेफाकी पैदा हो या हिर्स जाग उठे, तो आप लोग फौरन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें। इस तरह वो शैतानी वसवसा फौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर फौरन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ा। अजनबी फौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से मुआफ़ी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इमाम साहिब को उनकी रहनुमाई का जरिया बनाया। इसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनका भी दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो शैतान की मकरूह चाल से बच गए थे। दोस्तों, इस कहानी में आपने ये देखा कि शैतान इंसान का दुश्मन है और उसको रिश्तों में आपस का प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक हजम नहीं होता और उसकी कोशिश होती है कि वो रिश्तों में फूट डाले। जैसा कि पहले भी बतलाया कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश उस वक्त होता है जब रिश्तों में फूट पड़ती है। दोस्तों, याद रहे, शैतान इंसान का खुला दुश्मन और उसका अज़ली बदख़्वाह है। वो इंसान को सिराते मुस्तकीम से भटकाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। उसका असल मकसद अपने साथ इंसान को जहन्नुम तक पहुंचाना होता है। इरशाद बारी ताला है, याद रखो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन जानो। वो तो अपने गरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नुम वासिल हो जाएं। यानी चूंकि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और इसका मकसद तुम्हें जहन्नुम में डालना है, लिहाजा तुम इस हकीकत को अच्छी तरह से समझ लो और तुम उससे सख्त अदावत रखो और उसके दजल व फरेब और हथकंडों से बचो। शैतान मलऊन इंसान को सिराते मुस्तकीम से हटाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करता है, उसमें से एक वसवसा भी है। वसवसा इंसानी दिलों के इन ख्यालात को कहा जाता है जो गैर पसंदीदा होते हैं। कभी तो ये ख्यालात महज मासियत और नाफरमानी के कबील से होते हैं और बेसा औकात मुल्हिदाना ख्यालात शरअ इस्लामी पर एतराज़ात के कबील से होते हैं, और कभी कभार यही ख्यालात इबादत के फसाद का सबब बनते हैं। मुल्हिदाना ख्यालात से मुराद वो वसाविस हैं जो ज़ाते बारी ताला और दीन इस्लाम पर अकीदे के मुसलमात के बारे में पैदा होते हैं। इसकी मिसाल हदीस में ये दी गई है कि हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया, या जैसा कि कम्युनिस्ट और दोहरिया हजरात इस किस्म के सवालात करते हैं। इसी तरह ये वसवसा कि फ़लाँ चीज़ जैसे सूद में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये हराम कैसे हो सकती है, या ये सोचना कि औरतों का पर्दा क्यों वाजिब करार दिया गया, या आखिर लॉटरी में क्या खराबी है कि इसे हराम कहा जाता है, वगैरह। इसी तरह तहारत के मामलात में वसवसा कि वज़ू करते बाद 2 बार 3 बार बल्कि इससे ज़्यादा बार धो लेने के बाद भी ये शुबा बाकी रहे कि शायद अभी तक हर जगह पानी नहीं पहुंचा। इस किस्म के मुतअद्दिद ख्यालात इंसानी दिलों में शैतान डालता है और इसकी कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह बंदे का अकीदा या उसकी इबादत फसाद का शिकार हो जाए, और इसके नतीजे में बाज़ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बन जाती है। इबादत में उन्हें कोई लज्जत महसूस नहीं होती, हत्ता कि बसा औकात इंसान के दिल में मासियत और नाफरमानी या बदअकीदगी से मुतल्लिक ऐसे ख्यालात आते हैं कि इन ख्यालात को अपनी ज़ुबान पर लाना इंसान के लिए मौत से भी ज़्यादा नापसंदीदा होता है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ने मेरी उम्मत से दिल के बुरे ख्यालात और वसवसों को मुआफ़ कर दिया है ताकि उस पर अमल ना हो और ज़ुबान से ना कहा जाए। बारिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम। इसलिए हमें चाहिए कि शैतानी वसाविस से आऊज़ु बिल्लाह और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के ज़रिए से पनाह मांगते रहें। दोस्तों, हमारे यहाँ ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। हम ये उम्मीद करते हैं
آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔